साथी नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुबह वाली क्लास आप लोगों ने देख ली होगी, जिसमें मैंने एमसीक्यूज जो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो शुरू किया था डिस्कस करना। खैर ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर पाया था, कोई आ गया था, इस चक्कर में जाना पड़ा। तो हम लोग करंट अफेयर की रोज वाली सीरीज में फिर चलते हैं आगे। अच्छा, तो करंट अफेयर में जैसे पढ़ेंगे, अभी हाल ही में एक चर्चे में बहुत अच्छा प्रश्न आया है जो निश्चित तौर पर पूछा जा रहा होगा आपसे कि अभी हाल ही में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। एक बार फिर से सुनिए, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी आपकी जो हेडिंग लगेगी वो क्या है, खेलों को उद्योग का दर्जा किसने दिया है। खेलों को उद्योग का दर्जा अभी हाल ही में किसने दिया है। ठीक है, खेलों को प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, निम्न में से किस राज्य द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला जो राज्य है वो है आपका मिजोरम। क्या है, मिजोरम। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, खेलों को आपका, तो आप कह सकते हैं मिजोरम है, मिजोरम है। अब यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि साहब खेलों को उद्योग का दर्जा क्यों देने लग गए। तो खेलों को उद्योग का दर्जा मिजोरम ने इसलिए दिया जिससे निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और लोग खेलों के प्रति आकर्षित हो सके। यानी कह सकते हैं कि निवेश को बढ़ाने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए और खेलों के प्रति आकर्षण के लिए ऐसा किया गया। तो प्रश्न पहला क्या बना, सबसे जो डबल स्टार वाला क्वेश्चन बना वो ये है कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है अभी हाल ही में। तो ये आपका मिजोरम है। क्या है, मिजोरम है। क्यों दिया है, तो निवेश को बढ़ाने के लिए और खेलों के प्रति आकर्षण के लिए ये दिया गया। हम चलते हैं मिजोरम से और भी बातें जैसे पूछ लेते हैं। मिजोरम से अभी तक कितने क्वेश्चन बने हैं आपके, उन पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो मिजोरम आपको पता है पूर्वोत्तर राज्य है और मिजोरम की राजधानी क्या है, तो आइजोल है। मिजोरम की राजधानी क्या है, ये भी पहले आते थे क्वेश्चन कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है। तो मिजोरम की राजधानी जो है वो आपकी आइजोल है। अब बात आती है कि अगर पूछा जाए कि मिजोरम का गठन कब हुआ, तो मिजोरम का गठन आपका 20 फरवरी 1987 को हुआ आपके 23वें राज्य के रूप में। ये कई एक बार आता है प्रश्न कि भारत का 23वां राज्य कौन सा बना था। तो 23वां राज्य बना था आपका मिजोरम। कब बना था, 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल। अभी हाल ही में क्यों चर्चे में, तो खेलों को उद्योगों का दर्जा देने वाला ये पहला आपका राज्य बना। मिजोरम के बारे में अगर मैं बता दूं तो मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं बनती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनती है वो किस किस से बनती हैं, तो आपकी म्यांमार से बनती है और आपकी बांग्लादेश से बनती है, बांग्लादेश से बनती है। तो ये भी प्रश्न आया है दो एक बार कि मिजोरम निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके साथ ही साथ आपसे पूछ लेगा कि किन राज्यों से सीमा बनती है मिजोरम की। राज्यों से सीमा किन से बनती है मिजोरम की, तो मिजोरम की जो सीमा राज्यों के तौर पर बनती है वो आपकी मणिपुर, त्रिपुरा और असम से बनती है। किस किस से बनती है, तो मणिपुर से, असम से,
और त्रिपुरा से बनती है, त्रिपुरा से बनती है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि मिजोरम से जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है जिसे आप 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री लगभग मध्य से गुजरती है, लगभग मध्य से गुजरती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, त्रिपुरा से भी गुजरती है कर्क रेखा। तो अगर आपसे पूछे क्या कर्क रेखा मिजोरम से गुजरती है, तो जी हाँ गुजरती है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। मिजोरम का गठन कब हुआ? 20 फरवरी 1987 को। ये कौन सा राज्य बना? 23वां। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किनसे बनती है? म्यांमार और बांग्लादेश से। कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो मणिपुर, असम और त्रिपुरा सीमा बनाते हैं। आपको पता है कि जो मिजोरम है वो बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उत्पादक, बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो बांस का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो आपका क्या है? मिजोरम है। बांस का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? मिजोरम है। इसके साथ साथ अगर मैं साक्षरता की बात कर लूं, साक्षरता, तो ये वाला पॉइंट भैया 4-10 बार पूछा है, साक्षरता। तो केरल के बाद कह सकते हैं, केरल के बाद द्वितीय स्थान पे आती है, द्वितीय स्थान पर, ठीक है। यानी पहले अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है, तो केरल की। कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि केरल ऑप्शन में ना होके मिजोरम ऑप्शन में आता है, तो हम लोग उस टाइम केरल के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो कौन आता है? आपको साक्षरता के मामले में यही आता है। अच्छा, यहाँ की एक और प्रश्न आपको पूछा जाता है, पूछा गया है, यहाँ पे जो मुख्य कृषि है, मुख्य जो कृषि है वो क्या है? तो आपकी झूमिंग कृषि है, झूमिंग कृषि। और झूमिंग कृषि आपके मेघालय में भी होती है। झूमिंग कृषि का मतलब है जैसे वन वगैरह जो है क्षेत्र है उसको कुछ समय के लिए साफ किया, वहां पर पौधे उगाए, फसल उगाए, फिर वहां से छोड़ के दूसरी जगह करने लगे, फिर वहां से छोड़ के तीसरी जगह करने लगे। यानी एक जगह पर्टिकुलर टिक के खेती न करना, स्थानांतरित रूप में करना, तो इसे स्थानांतरण कृषि के रूप में भी जानते हैं, जो सबसे प्राचीन कृषि का रूप मानी जाती है। तो एक बार मैं पुनः सभी प्रश्नों को रिवाइज करूंगा। जैसे खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो आपका मिजोरम बना है। मिजोरम का गठन कब हुआ? तो मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ, 23वें राज्य के रूप में हुआ। कर्क रेखा मिजोरम से गुजरती है, लगभग मध्य से गुजरती है। मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से बनती है। मणिपुर, असम और त्रिपुरा भी मिजोरम से सीमा बनाते हैं, ठीक है। बांस का ये सबसे बड़ा उत्पादक है। साक्षरता केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी अगर आपको ऑप्शन में दिया हो कि निम्न में से सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है और केरल ऑप्शन में ना होके यदि मिजोरम दे रखा है, तो आप मिजोरम को टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे मुख्य तौर से कृषि किसकी होती है? तो झूमिंग कृषि यहाँ पर होती है, माने स्थानांतरण कृषि यहाँ पर होती है। एक बार और चलते हैं हम लोग आगे। एक और प्रश्न है करंट अफेयर में। अच्छा, आपको पता है जैसे अभी हाल ही में जो सिक्किम है उसने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो अब हम उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिक्किम के बारे में देखो, सिक्किम जैसे प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो ये सिक्किम ने अपना जो स्थापना दिवस मनाया ये कब मनाया और कौन सा मनाया? तो इसी महीने में मनाया है, 16 मई को। यानी सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। और अभी हाल ही में इसने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है। सिक्किम जो है भारतीय गणराज्य में एज ए 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। तो हम लोग कह सकते हैं स्थापना दिवस मनाया, स्थापना
दिवस मनाया इसने। कब मनाया? तो 16 मई को मनाया। और कौन सा मनाया? तो आप कह सकते हैं कि इसने 45वां अपना स्थापना दिवस मनाया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब हुआ? तो कह सकते हैं कि 16 मई 1975 को ये 22वें राज्य के रूप में बना था। देखो, जो मिजोरम था वो 23वां राज्य बना था और ये आपका 22वें राज्य के रूप में ये बना। ठीक है, यहाँ से एक दो पहला प्रश्न क्या बना कि अभी हाल ही में सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया कब? 16 मई को, 16 मई 2020 को। कौन सा मनाया? तो 45वां मनाया। सिक्किम का गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। कौन से राज्य के रूप में? तो 22वें राज्य के रूप में। अब यहाँ से दो तरीके के प्रश्न पूछे गए कि भारत में ये किस संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य के रूप में शामिल हुआ और पूर्ण राज्य का दर्जा इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मिला। तो आपसे अगर पूछे सह राज्य का दर्जा, सह राज्य का दर्जा इसे किसके द्वारा मिला? तो आपके 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, और पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला, पूर्ण राज्य का जो इसको दर्जा मिला है वो आपका मिला है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। एक बार पुनः क्या? तो सिक्किम ने अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 16 मई को। ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 45वां। सिक्किम का गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। कौन से राज्य के रूप में ये भारत में जुड़ा? तो 22वें राज्य के रूप में। सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मिला? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम लोग सिक्किम के बारे में अगर और हमसे पूछ ले तो सिक्किम की देखो स्थिति आपसे पूछ सकता है। सिक्किम की स्थिति आपसे पूछ सकता है। एक बार ऐसे पूछा है कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है? तो जो स्थिति है इसकी, ये कौन से हिमालय में स्थित है? तो कह सकते हैं ये पूर्वी हिमालय में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए सिक्किम निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत स्थित है? तो ये पूर्वी हिमालय में स्थित है। अच्छा, इसकी सीमा की अगर मैं बात करूं कि ये सीमा किस किस से बनाता है, तो साहब ये उत्तर में जो सीमा बनाता है या इसकी उत्तरी जो सीमा बनती है तो वो आपकी तिब्बत से बनती है, तिब्बत से बनती है। वहीं दक्षिणी सीमा की अगर मैं बात करूं, दक्षिणी सीमा की बात करूं तो साहब इसकी दक्षिणी सीमा पश्चिम बंगाल से बनती है। किससे बनती है? पश्चिम बंगाल से बनती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा बनती है वो आपकी भूटान के साथ बनती है। और पश्चिमी जो सीमा बनती है वो आपकी नेपाल के साथ बनती है। किसके साथ? नेपाल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम की उत्तरी सीमा निम्न में से किससे लगती है? तो तिब्बत से। दक्षिणी सीमा किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से। पूर्वी सीमा किससे लगती है? भूटान से। और पश्चिमी सीमा किससे लगती है? तो नेपाल से। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों से प्रश्न इसके बारे में और भी पूछ लेगा, जैसे इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं, पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं, स्विट्जरलैंड कहते हैं। आप लोगों को एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका आप कमेंट में ऑप्शन दीजिए कि भारत का इथोपिया किसे कहते हैं? भारत का इथोपिया किसे कहते हैं? इसका अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट में करके हमें बता दीजिए कि भारत का इथोपिया किसको कहते हैं। तो सिक्किम को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। एक तो ये भी प्रश्न बना है। अच्छा, आपको पता है संसार की तीसरी सबसे ऊंची जो चोटी है कंचनजंगा, वो भी कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। कह सकते हैं कंचनजंगा जो चोटी है वो भी कहाँ पर है? आपकी सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। और ये क्या है? थर्ड लार्जेस्ट पीक, थर्ड लार्जेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, पीक ऑफ द वर्ल्ड।
तो सिक्किम ने अभी अपना स्थापना दिवस मनाया 16 मई को, 45वां मनाया है। गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। कौन से राज्य के रूप में? 22वें राज्य के रूप में। सह राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मिला। पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन द्वारा मिला। ये स्थित कहाँ है? तो पूर्वी हिमालय में स्थित है। ठीक है। इसकी उत्तरी सीमा तिब्बत से लगती है, दक्षिणी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, पूर्वी सीमा भूटान से लगती है, पश्चिमी सीमा नेपाल से लगती है। इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। संसार की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी सिक्किम में है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो आपका नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा। ये भी पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, चीन वाले क्षेत्र से जोड़ता है। अच्छा, नाथुला का हीरो किसको कहते हैं? नाथुला का हीरो किसको कहते हैं? हीरो किसको कहा जाता है? हीरो किसको कहते हैं? तो बाबा हरिभजन को कहते हैं। बाबा हरभजन को क्या कहते हैं अपन लोग? नाथुला का हीरो कहा जाता है। इन्होंने अपने दम पे कह सकते हैं कि चीनी सेना को रोक रखा और विजयी पाई, इसलिए इनको कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सिक्किम है वो आपका, ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो केरल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भी आपका सिक्किम है। ठीक है। तो एक बार हम लोग पुनः ये सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि स्थापना दिवस कब मनाया? 16 मई को। कौन सा बना? 45वां। गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। और सही राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये पूर्वी हिमालय में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा तिब्बत से मिलती है, दक्षिणी सीमा पश्चिम बंगाल से, पूर्वी सीमा भूटान से, पश्चिमी सीमा नेपाल से। इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। कंचनजंगा जो संसार की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो सिक्किम में ही स्थित है। बड़ी इलायची का सिक्किम सबसे बड़ा उत्पादक है। सिक्किम को तिब्बत से जो दर्रा जोड़ता है उसे नाथुला दर्रा कहते हैं। अच्छा, बात यह है सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। आप इसका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन वगैरह पड़ते हैं वो पश्चिम बंगाल के पड़ते हैं, जैसे जलपाईगुड़ी है, सिलीगुड़ी वगैरह जो है ये सब पड़ते हैं। तो वहाँ से ये लोग पूरे भारत में फिर करते हैं। बाद बाकी यहाँ की जो मुख्यतः भाषा वगैरह है अंग्रेजी है। मिजोरम की भी भाषा अंग्रेजी है साक्षरता के रूप में। ये भी अच्छा है, एक तरीके से पहाड़ों पर बसा हुआ राज्य है, बहुत ही प्राकृतिक तौर से अच्छा है। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। बाद बाकी मैं अपना काम समय से कर ही रहा होता हूँ। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी करिए ऐसे अच्छे से मटेरियल के रूप में। स्टैटिक जीएस का आपका एक सिंगल पॉइंट कभी दूर नहीं होगा। आप मस्ती से बस पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।